चलिए क्लास 6 पार्ट 2 चैप्टर 5 हम लोग कुछ एलिमेंट्री शेप्स के बारे में पढ़ रहे थे। एलिमेंट्री शेप्स के बारे में तो उसमें हमने पिछले एक्सरसाइज में ये जाना था कि डिवाइडर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, दो लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर कैसे करते हैं। तो कंपेयर करने के 3 तरीके हमने बताए थे। पहला हमने बताया था कि एक ऑब्जर्व करके कंपेयर कर सकते हैं, डायरेक्टली देख करके। फिर दूसरा हमने बताया था ट्रेसिंग पेपर के थ्रू देख सकते हैं। फिर तीसरा हमने बताया था कि आप डिवाइडर के थ्रू देख सकते हैं। जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है डिवाइडर का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, क्योंकि उसमें एरर के चांसेस बहुत कम है, गलती होने के चांसेस बहुत कम है। चलिए फिलहाल पेज नंबर 89 पे आते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट है एंगल्स, राइट एंड स्ट्रेट एंगल। चलिए तो पहले ये समझ लीजिए कि एंगल होता क्या है। हालांकि यहाँ पे जो तरीका हम बताने जा रहे हैं वो नहीं है, कुछ और ही है। वो और क्या है अभी बात करेंगे। पहले समझ लीजिए, जब दो लाइन सेगमेंट्स या दो रे आपस में आके किसी पॉइंट पे मिलती हैं तो हमेशा एक एंगल फॉर्म होता है। जैसे मान लीजिए ये एक रे है, आपको पता है रे क्या होता है, जिसका एक एंड पॉइंट हो और दूसरी तरफ से वो इनफाइनाइट बढ़ता चला जाता है, ठीक है, तो वो रे कहलाता है। जब दो रे इस प्रकार से आकर के मिल जाए कि उनका एक एंड पॉइंट कॉमन मिले हमें, तब उस फिगर को एंगल कहते हैं। इस फिगर को एंगल कहेंगे, ठीक है। आपकी किताब में एंगल को जिस प्रकार से समझाया है वो हम बात कर लेते हैं। अगर ये लाइन सेगमेंट भी होता तब भी यही बात होती। दो लाइन सेगमेंट, उनका एक एंड पॉइंट कॉमन है, तो ये जो फिगर बनेगा वो एंगल कहलाएगा। एंगल का मुंह इस प्रकार से हमेशा खुला हुआ होता है, ठीक है। एंगल का मुंह इस प्रकार से हमेशा खुला हुआ होता है। चलिए तो एंगल क्या होता है ये हम लोग पिछले चैप्टर में बात कर भी चुके हैं विस्तार से। उसका नाम कैसे लिखा जाता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें बात कर चुके हैं। अब कुछ एंगल को दूसरे तरीके से समझना है। ऐसा कीजिए, आपको पता है कि 4 डायरेक्शंस होते हैं, 4 दिशाएं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो उन डायरेक्शंस को आप जरा देखिए। मान लेते हैं कि ये वाला डायरेक्शन नॉर्थ है। मान लेते हैं कि ये वाला डायरेक्शन नॉर्थ है। ये डायरेक्शन नॉर्थ है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि नॉर्थ की तरफ जब आप मुंह करके खड़े होंगे, नॉर्थ की तरफ जब मुंह करके खड़े होंगे तो हमेशा राइट साइड वाला ईस्ट होगा, ठीक है, और लेफ्ट साइड वाला वेस्ट होगा। राइट साइड वाला ईस्ट होगा और लेफ्ट साइड वाला वेस्ट होगा, और बाकी जो नीचे बचा नॉर्थ के अपोजिट में वो साउथ होगा, ठीक। तो इस चीज़ को हम लोग एकदम दिमाग में बैठा लेंगे कि जिस तरफ हम मुंह करके खड़े हो रहे हैं, अगर वो नॉर्थ है, ठीक है, नॉर्थ है, मान लीजिए ये डायरेक्शन नॉर्थ है, तो हमेशा इसके राइट वाला, इस डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए, राइट वाला हमेशा ईस्ट होगा, लेफ्ट वाला हमेशा वेस्ट होगा, और नॉर्थ के अपोजिट में जो है वो साउथ होगा, ठीक है। तो ये एकदम दिमाग में रख लीजिए। अच्छा, एक काम कीजिए, इसको हम यहां पर बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। कहता है कि आप नॉर्थ की तरफ
मुंह करके खड़े हो जाइए। ठीक है, ध्यान से इसको देखिए, नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब क्लॉकवाइज क्या होता है? दो तरह का वर्ड होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसा डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुई नाचती है, घड़ी के अंदर चलती है। तो घड़ी की सुई हमेशा ऐसे चलती है ना, कभी ऐसे नहीं चलती है, देखे होंगे, ऐसे चलती है ना। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी मतलब उल्टा, क्लॉकवाइज का उल्टा। ठीक है, कहता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ईस्ट की तरफ घूम जाइए। तो हमने आपको बताया था चैप्टर 4 में एंगल पढ़ाते समय कि एंगल का मेजरमेंट को ऐसे दिखाते हैं, मतलब ये कितना, ये मुंह खुला है इसका, उसको ऐसे करके दिखाते हैं और यहाँ लिख देते हैं 50 डिग्री। ठीक है, तो कहता है कि नॉर्थ से आप ईस्ट की ओर घूमिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप घूमेंगे 90 डिग्री। इसको कहा जा रहा है वन राइट एंगल। एक राइट एंगल आप घूम जाएंगे। एक राइट एंगल का एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, जानते हैं आप? तो आप घूम जाएंगे वन राइट एंगल। ठीक है, फिर कहता है कि आप ईस्ट से घूम जाइए साउथ की ओर। ईस्ट से घूम जाइए साउथ की ओर। तो फिर ये कहा जा रहा है कि आप फिर वन राइट एंगल घूम जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप फिर वन राइट एंगल घूम जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप पहुंचेंगे कहाँ? आप पहुंचेंगे साउथ डायरेक्शन में। अच्छा, अगर नॉर्थ से देखा जाए तो कितना घूमा? नॉर्थ से अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक एक राइट एंगल और यहाँ से यहाँ तक एक राइट एंगल, यानी 2 राइट एंगल। और 2 राइट एंगल का मतलब होता है 90 + 90, 1 राइट एंगल 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, मतलब 180 डिग्री। और इसी को कहा जा रहा है स्ट्रेट एंगल। आपको हम बता भी चुके हैं कि किसी लाइन पर जो एंगल बनता है स्ट्रेट लाइन पे वो 180 डिग्री बनता है, हम आपको बता भी चुके हैं। तो जब 2 राइट एंगल घूमेंगे तो हम कहेंगे कि हम घूम गए 180 डिग्री। ठीक है, या 1 स्ट्रेट एंगल या 2 राइट एंगल भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर आप घूम जाइए यहां से साउथ से, फिर आप घूम जाइए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ घूम जाइए तो फिर आप 1 राइट एंगल घूम गए। आप फिर 1 राइट एंगल घूम गए। इसका मतलब, अगर ध्यान से सुनिए, अगर नॉर्थ से बात किया जाए तो अभी तक हम कितना घूमे? एक राइट एंगल यहां, एक राइट एंगल यहां, एक राइट एंगल यहां, 3 राइट एंगल। और 3 राइट एंगल का मतलब 90 × 3 270 डिग्री हम घूम गए। और कहां पहुंचे? वेस्ट की तरफ। अब हमारा मुंह जो हो गया वो वेस्ट की तरफ हो गया। ठीक है, ऐसे इधर मुंह था, घूमते घूमते हम अपना मुंह वेस्ट की तरफ ले आ दिए। ठीक है, 3 राइट एंगल, या हम कह सकते हैं 270 डिग्री। ठीक है, अच्छा, एक काम करते हैं, अब वेस्ट से फिर हम नॉर्थ की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले जाते हैं। फिर आप 1 राइट एंगल घूम गए। ठीक है, आप फिर 1 राइट एंगल घूम गए। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि एक राइट एंगल में 90 डिग्री, तो 4 राइट एंगल में कितना? 360 डिग्री। इसका मतलब वापस से आपका मुंह किधर हो गया? नॉर्थ की तरफ। आप नॉर्थ से चले थे, एक राइट एंगल घूमे, फिर एक राइट एंगल घूमे, फिर एक राइट एंगल घूमे,
फिर एक राइट एंगल घूमे तो वापस से आप पहुंच गए नॉर्थ की तरफ। यानी आपने शुरुआत किया था नॉर्थ से और घूमते 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 आप वापस कहाँ पहुंच गए? नॉर्थ की तरफ। इट मीन्स आपने कंप्लीट कर लिया 360 डिग्री, जिसको बोलते हैं वन कंप्लीट एंगल। 4 राइट एंगल बोलिए या वन कंप्लीट एंगल बोलिए, बात एक ही है। 4 राइट एंगल बोलिए या वन कंप्लीट एंगल बोलिए, बात एक ही है। तो यहां तक मामला समझ में आ गया होगा। एक फिगर बना हुआ है आपकी किताब में पेज नंबर 90 पर, 9090। सबसे नीचे 3 फिगर बने हुए हैं पेज नंबर 90 पर। और पहला, एक काम करते हैं हम जरा एक एक फिगर समझते हैं। एक फिगर ऐसे बना हुआ है, पहला फिगर, और ये डॉटेड लाइन से ये 12 यहाँ लिखा हुआ है, और ये ऐसे डॉटेड डॉटेड घूमते घूमते यहाँ पहुँचा, और ये है 6। जानते हैं आप, ऊपर 12 होता है, नीचे 6 होता है। तो यहाँ से घूमना चालू किया और यहाँ पहुँचा, तो देखिए उसके नीचे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ फ्रॉम 12 to 6। इसकी घड़ी की सुई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमी 12 से 6 तक, ठीक है। तो इसी को कहा जा रहा है 1/2 ऑफ अ रेवोल्यूशन। 1/2 ऑफ अ रेवोल्यूशन। और कहा भी जाएगा, क्योंकि कंप्लीट एंगल को पूरा 1 रेवोल्यूशन बोलेंगे, तो ये तो आधा ही घूमा है। तो 1/2 ऑफ अ रेवोल्यूशन और 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल। हाँ, 2 राइट एंगल बिल्कुल कहा जाएगा। यहां से यहां तक एक राइट एंगल, फिर यहां से यहां तक दूसरा राइट एंगल, यानी 180 डिग्री टोटल ये घुमा है। चलिए दूसरे फिगर को समझते हैं। अगर कहीं किसी पॉइंट पे ऐसा लगे कि थोड़ा मिस हो गया है, तो वीडियो को रोक करके और उसको रिवाइंड करके फिर से देखिए, जिससे आपको बार बार जब उसको सुनेंगे मेरा वर्ड्स सेंटेंस, तो वो समझ में आएगा, अगर कहीं ऐसा लगता है तो। चलिए, दूसरी घड़ी बनी हुई है और घड़ी की सुई पहले 6 पर थी। हमको कैसे पता चला कि पहले 6 पर थी? भाई नीचे लिखा हुआ है फ्रॉम 6 to 9, और एरो का डायरेक्शन भी देखिए किधर बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ठीक है। 6 से ये गया 9 पर। तो कहा जा रहा है कितना घूमा ये सुई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना घूमा? तो कहा जा रहा है 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। भाई ये सुई यहां से घूम करके पूरा घूम करके वापस 6 पर आ जाता, तो उसको आप 360 डिग्री 1 कंप्लीट रोटेशन बोलते या 4 राइट एंगल बोलते। लेकिन यहाँ पर एक ही राइट एंगल घूमा है ये, तो उसको 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन बोलेंगे ना। 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा ये, 1/4 हिस्सा ये, 1/4 ये और 1/4 ये, 1/4 ये, 1/4, 1/4, 1/4, टोटल हो जाता 1 रेवोल्यूशन। 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 को ऐड कीजिए तो कितना आएगा? 1 आएगा ना। फ्रैक्शन एडिशन आपने सीखा होगा। फिलहाल ये इतना घूमा तो इसको बोलेंगे 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, क्योंकि ये पूरे रेवोल्यूशन का 1/4 पार्ट ही घूमा है। 1/4 को आप 1/4 भी कह सकते हैं, 1/4 भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। या इसको बोला जा रहा है 1 राइट एंगल, तो भाई जाहिर सी बात है ये एक ही राइट एंगल घूमा है ना, और टोटल 4 राइट एंगल का 1 रेवोल्यूशन होता है, तो 1/4 पार्ट ही है ना ये। चलिए फिर आपसे अगला कहा जा रहा है, चलिए आगे। तीसरा फिगर जरा ध्यान से देखिएगा। ये घड़ी है, ये आपका यहाँ मिड पॉइंट है,
आपका घड़ी की सुई पहले थी 1 पे, फिर चली गई वहां से 10 पे, फ्रॉम 1 to 10। ध्यान से देखिएगा, घड़ी की जो सुई थी साहब वो 1 से चलना स्टार्ट की है और पहुंची है 10 तक। आप एरो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा, इसको कहा जा रहा है 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, या इसी को आप 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं। फोर्थ को क्वार्टर कहा जाता है, ठीक है। या इसी को 3 राइट एंगल भी लिखा हुआ है, 3 राइट एंगल। तो क्यों लिखा हुआ है 3 राइट एंगल? तो 3 राइट एंगल घूमा है ना, जरा ध्यान से देखिए। यहां से घूमते घूमते यहां पर आ जाए तो होगा 1 राइट एंगल, फिर यहां से घूमते घूमते यहां पर आ जाए 90 डिग्री और तो होगा 2 राइट एंगल, फिर यहां से घूमते घूमते ये यहां पर गया है, यह तीसरा राइट एंगल। इसका मतलब 270 डिग्री ये घूमा है, केवल ये वाला 90 डिग्री बचा हुआ है बस। टोटल कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन हो जाता, लेकिन ये इतना छोड़ दिया, यहां से यहीं तक घुमा है, तो 3 ही राइट एंगल ये घूम पाया। ध्यान रखिएगा, कंप्लीट एंगल जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं से देखेंगे। ये नहीं कि 12 से हम शुरुआत करेंगे सुई का तो हम देखेंगे कि 12 से नहीं, सुई जहां से हिली है, शुरुआत में जहां पर थी, जहां से स्टार्टिंग की है, वहां से हम गिनना चालू करेंगे 90 डिग्री कितना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमेशा सीधा 12 बजे से आप मानेंगे कि भैया ये हो गया 90, ये हो गया 180, ये हो गया 270 और ये हो गया 360, ऐसा नहीं। अगर 1 से स्टार्ट हुआ तो 1 से ये हो गया 90, ये हो गया 180, ये हो गया 270 और ये हो गया 360, ठीक है। तो जहाँ से स्टार्टिंग की वहीं से एंगल गिनना आप चालू करेंगे। तो 3 राइट एंगल या 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। इतनी बातें आपकी क्लियर है।